डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी ज्ञान कहा जाता है यह समय आपका है, चाहो तो सोकर गुजार लो या सोना बना लो, कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है। यह वक्त जो है कितनी भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। कितनी भी मुसीबतें आपके पास क्यों ना हो, यदि आप मेहनत करते हैं जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। यह वक्त है कटता जरूर है, हर किसी का कटता है, चाहे वह गरीबों का हो या अमीरों का हो या मध्यवर्गीय परिवार का। समय को हमेशा महत्व दीजिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इतिहास को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यह चैप्टर का नाम है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रामायण के रचयिता कौन थे? कृष्ण, व्यास, तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि? आपका आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको समय मिलता है कुछ आंसर मारने का। आप सोचिए और हमसे पहले आंसर लगा दीजिए यदि आपको आता है तो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि भी एक विद्वान पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें अकस्मात यानी क्या एक ज्ञान की देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वह संस्कृत के श्लोक के जीवा से प्रस्फुट होने लगती है। ब्रह्मा जी के आग्रह पर वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ा महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों से रामायण नामक ग्रंथ की रचना की, जो देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यह पढ़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत के कुल कितने खंड हैं? 16, 18, 20 या 22? आपका आंसर होगा 18। कितने हैं? 18। विश्व का सबसे लंबा यह एक साहित्यिक ग्रंथ है। यह कौन? महाभारत। और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से यह एक है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। इसे भारत भी कहा जाता है। महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी है? 30, 36, 42 या 48? तो आपका संख्या है कितना है? 36। कितना है? 36। मुख्य रूप से जो है आपका पुराणों की संख्या जो है यह 18 बतलाया गया है। कितना है? मुख्य रूप से यह 18 है। आपको ऑप्शन में यदि पूछा जाए तो 18 रहेगा। कौन कौन है? विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवृत्र, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गुरुर, ब्रह्मांड और भविष्य। ये सब आपका 18 पुराण है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस प्रश्न का आपका पुराणों की संख्या कितनी होगी? 18। कितनी होगी? 18। नेक्स्ट प्रश्न, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? परिवार और खानदान, वंश, कुल, इनमें सभी? आपका आंसर क्या होगा? इनमें सभी। गोत्र शब्द जो है परिवार और खानदान, वंश, कुल, ये सबसे संबंधित है। गोत्र मोटे तौर पर उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका वंश का एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम से जुड़ा हुआ होता है। गोत्र शब्द का अर्थ है बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? 2, 4, 6 या 8? तो आपका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। धर्म शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्ण, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। जो लोग अपने पापों के कारण इस व्यवस्था से यदि बाहर हो जाते हैं
तो उन्हें अछूत की संज्ञा दी जाती है और वह वर्ण व्यवस्था से बाहर समझे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसान के लिए, सैनिक के लिए, व्यापारी के लिए या कारीगर के लिए? आपका आंसर होगा व्यापारी के लिए। वणिक, वणिक का क्या अर्थ होता है? वणिक जिसे हम वाणिज्य या व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति या व्यापारी कहते हैं, यानी वणिक का संबंध व्यापार से है, वाणिज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, त्रिपिटक। आपका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है यह? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। त्रिपिटक जो है किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में इसकी जो है अनुवाद की गई है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण यानी कि इनके ज्ञान प्राप्ति से लेकर इनकी मृत्यु तक की बातों को इसमें बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15, 18, 21 या 24? तो आपका आंसर होगा 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत किसकी रचना है? महर्षि वेदव्यास, मनु, कौटिल्य या वाल्मीकि? आपका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास की। किसकी? महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुन सुनकर किया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। भगवान विष्णु के यह 21वें अवतार थे। भगवान विष्णु के 21वें और 22वें अवतार वेदव्यास और श्री कृष्ण थे, यानी कि 21वें वेदव्यास और 22वें श्री कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? वही विवाह, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह या अंतर्विवाह? आपका आंसर होगा अंतर्विवाह। यह अंतर्विवाह क्या होता है? अंतर्विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को उसी वर्ग के अंदर रहने वाले व्यक्तियों से ही वधु को चुनना, यानी कि जिस जाति से संबंध रखते हैं उसी जाति से विवाह करना, उसी जाति के वधु से विवाह करना ही आपका अंतर्विवाह हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, जय संहिता किसका पुराना नाम है? महाभारत, रामायण, मनुस्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा महाभारत। जय संहिता लगभग 25,000 श्लोकों की थी। बाद में इसमें और ज्यादा श्लोक जोड़ दिए गए और उसका नामकरण हो गया महारत। क्या? भारत। पुष्यमित्र शुंग के काल में उसका नया संस्करण लिखा गया। श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख तक की पहुंचाई गई और उसका नामकरण भारत से महाभारत कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? 6, 8, 10, 15? 6, 8, 10 या फिर 15? आपका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को सही माना है? 2, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा 4। कितना? 4। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इसमें कहा गया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? तो 8। लेकिन कितने प्रकार के विवाह को उन्होंने सही माना है? तो 4। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, किस शासकों के नाम के साथ माता का नाम जुड़ा होता था? चोल शासक, कुरु शासक, मौर्य शासक या सातवाहन शासक? आपका आंसर होगा सातवाहन शासक। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश है। यह सातवाहन राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व राजा सिमुक ने किया था।
किसने किया था सातवाहन वंश की स्थापना? सिमुक ने। किसने? सिमुक ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किस शासकों की महारानियां अपने पिता के गोत्र को जारी रखती थी? चेर, चोल, मौर्य या सातवाहन? आपका आंसर होगा सातवाहन। यानी कि सातवाहन लोग जो थे वह माता के नाम से जो है कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 105, 108, 123 या 125? आपका आंसर होगा 108। कितना? 108। उपनिषद हिंदू पंथ के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए। कौन भाषा में? संस्कृत में। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य रूप से इसकी उपनिषद की जो है 13 है। उपनिषद मुख्य जो है 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा होता है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, किस देवता को बादल का देवता माना जाता है? कृष्ण, पवन, शिव या इंद्र? आपका आंसर होगा इंद्र। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र से संबंधित है। 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उसका जो है अष्टवन प्राप्त होता है। वह ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है। उसे आर्यों का राष्ट्रीय देवता भी कहते हैं। किसे? इंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, धर्मशास्त्र के अनुसार यज्ञ करवाने का कार्य किसका था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा क्षत्रिय। क्या होगा? क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का उद्गम जो है छत्र से हुआ है, जिसका अर्थ होता है लौकिक प्राधिकरण और शक्ति। इसका संबंध युद्ध में सफल नेता से कम या एक क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा करने की मूर्त शक्ति पर अधिक होता है। यह आनुवंशिक कबीले की भूमि पर स्वामित्व का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, जाति का लक्षण है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, आनुवंशिकता या ये सभी? आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। जाति का संबंध अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, आनुवंशिकता, ये तीनों से है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? गुप्त काल में, पूर्व मध्य काल में, उत्तर वैदिक काल में या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया। भारतीय इतिहास के उस काल में जिसमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों की रचना हुई, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां कहां उत्कीर्ण हैं? गुफा की दीवारों पर, मंदिरों में, राजमहलों में या स्तंभ अभिलेखों पर? तो आपका आंसर होगा गुफा की दीवारों पर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 2, 4, 6 या 8? आपका आंसर होगा 8। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत एवं गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म, दुर्योधन, शकुनी या शांतनु? तो आपका आंसर होगा भीष्म, यानी भीष्म पितामह। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। ये इनका मूल नाम था देवव्रत। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? पांडु, विदुर, धृतराष्ट्र या इनमें से सभी? आपका आंसर होगा ये सभी। पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र, ये सभी जो है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आखिरी प्रश्न 25, श्री कृष्ण को किनका रूप बताया गया है? इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा या शिव? तो आपका आंसर होगा विष्णु। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों का डिस्कस किया, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और 12th के लिए भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।